की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चियानजुन मेयर की स्पीड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता ये इतनी ज़्यादा स्पीड से कैसे मूव कर सकता है। और वो मेयर चियानजुन पर अपना अटैक करता है जिसे चियानजुन बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। लेकिन चियानजुन उस मेयर से अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास हाई स्पीड सोल है, अगर मैं उसे पूरी तरह से अवेक कर लूँ तो मैं इसे हराने में कामयाब ज़रूर होऊंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि चियानजुन बिल्कुल सुन पड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से मेयर उसके सामने से लड़ता हुआ बिल्कुल पीछे आ जाता है और अपना अटैक तैयार करता हुआ उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपनी उस हाई स्पीड सोल से मुझे हरा सकते हो। और वो ये कहता हुआ चियानजुन पर अपना अटैक करता है। लेकिन चियानजुन अभी भी हार नहीं मानता और वो कहता है मैं इससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और तभी मेयर अपना अटैक चियानजुन पर छोड़ देता है और वो कहता है ये जितना तुम डिजर्व करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा है। और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक के बाद चियानजुन की हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है और उसके पूरे शरीर से खून ही खून आ रहा होता है। और चियानजुन को इतना पिटता हुआ देखकर जाओलिंग उसके पास जाता है और उसे बचाता है। और मेयर के उस अटैक से चियानजुन पीछे की तरफ जाने लगता है और तभी जाओलिंग आगे बढ़कर चियानजुन को संभालता है। लेकिन मेयर की उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है जाओलिंग के चियानजुन को संभालने पर भी वो दोनों काफ़ी दूर तक जाते हैं जिससे जाओलिंग भी थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन चियानजुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी जाओलिंग चियानजुन को संभालता हुआ कहता है चियानजुन क्या तुम ठीक हो। और चियानजुन उससे कहता है यंग मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको बचा नहीं पाया। और जाओलिंग कहता है अभी कुछ मत बोलो, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारी खड़े होने में मदद करता हूँ। और तब वो मेयर कहता है तो तुम्हारे पास हाई स्पीड सोल है, तो इसका मतलब ये है कि तुम तो जाओलिंग नहीं हो, क्योंकि उसकी सोल तो अभी तक पूरी तरह से अवेक हुई ही नहीं है। लेकिन चलो कुछ भी हो, अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मौत से बढ़कर भी कोई चीज़ है। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है और अब तुम सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकते हो, किसी और को नहीं। और तब जाओलिंग कहता है तुम ठीक हो, ये मेरी गलती है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मेरे पास अवेकन सोल है, काश मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता और मैं तुम्हें मार पाता। और ये सुनकर मेयर हंसने लगता है और कहता है वाह, तुमने तो मुझे एक अच्छा आइडिया दिया, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सीधा नहीं मारने वाला। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है आखिर ये क्या करने वाला है। और मेयर कहता है तुम्हारा धन्यवाद मुझे ये करने पर मजबूर करने के लिए। और वो अपने हाथ में एक अटैक तैयार करने लगता है और कहता है पहले मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया, ताकि तुम उसका दर्द सह पाओ। और वो अपने अटैक के साथ जाओलिंग की तरफ बढ़ता है और कहता है और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे क्लैन के हर एक मेंबर को मारने में बिता दूंगा। और जाओलिंग मेयर को अपनी तरफ आता देख काफ़ी डर जाता है और कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक से आसमान बिल्कुल लाल पड़ जाता है और हवा में कई सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं और काफ़ी तेज़ हवा भी चलने लगती है। और तभी मेयर को भी कुछ आभास होता है और जैसे ही वो आसमान में देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उड़ने वाली चीज़ें जाओ क्लैन के ड्रैगन्स हैं। और जाओ फूटू जाओ क्लैन की सेना को लेकर जाओलिंग को बचाने आ चुका है। और उन्हें देखकर मेयर कहता है ये तो जाओ क्लैन के ब्लैक ड्रैगन्स हैं। और तभी जाओ फूटू मेयर की तरफ देखकर कहता है तो तुमने कहा कि तुम जाओ क्लैन के हर एक मेंबर को मारने वाले हो, क्यों ह्यू फैंग, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? तो कैसा रहेगा कि मैं पहले तुम्हें मार डालूं। और ये सुनकर वो मेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जाओ फूटू को देखकर कहता है ये तो एबिसल ब्लैक ड्रैगन मिस्टिक सोल हैं और वो बंदा तो किलर डेविलिंग जाओ फूटू है, तो यानी ये ब्रैट जाओ क्लैन का मेंबर है। और तभी मेयर अपने कदम पीछे हटा लेता है और जाओ फूटू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है ब्रदर फूटू, मुझे डर है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है। और जाओलिंग उस मेयर को जाओ फूटू से इतना डरा हुआ देखकर कहने लगता है आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने ह्यू फैंग को इतना ज़्यादा डरा दिया। और तभी जाओलिंग को कोई आवाज़ लगाता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो तो उसकी आंट होती हैं।
और जाओलिंग उन्हें देखकर उनके पास दौड़ने लगता है और उनके पैरों में गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उनसे कहता है, आंट, मुझे माफ़ करिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और उसकी आंट भी उसे देखकर रो रही होती हैं और कहती हैं, पागल, मैं तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी ही चिंता थी। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें जाओ डाओ भी दिखाया जाता है जो शाओलिंग को हाय करता है और उन लोगों के साथ आए कई सारे वॉरियर्स शाओलिंग को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम जाओ क्लैन के ब्लड वॉरियर्स हैं।